एक बहुत ही पुराने और घने जंगल में शेर वीरभद्र का न्यायपूर्ण शासन चलता था, जहां नियम कानून का पालन होता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जंगल में एक अजीब और डरावना रहस्य छाया हुआ था। जंगल के छोटे बड़े जानवर रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे थे। किसी को नहीं पता था कि वे कहां जा रहे थे, और इस अनजानी शक्ति के डर ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया था। राजा वीरभद्र ने इस संकट पर गंभीरता से विचार किया और तात्कालिक सुरक्षा के लिए आदेश दिया कि सभी जानवर रात में एक साथ एक ही सुरक्षित स्थान पर रहें। सबने इस आदेश का पालन किया, लेकिन जंगल का दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक रात जब सभी जानवर सो रहे थे, तो उनके बीच से एक छोटा खरगोश अचानक बिना कोई आहट किए गायब हो गया। यह घटना पूरे जंगल के डर को और भी बढ़ा गई। जानवरों की लगातार होती इस रहस्यमय गुमशुदगी को सुलझाने का जिम्मा जंगल के सबसे भरोसेमंद और बहादुर प्राणी भालू बलवान को सौंपा गया। एक रात भालू बलवान अकेले जंगल के अंदर गहरे तक गया और हर तरफ नजर रखने लगा। उसने देखा कि एक हिरण चुपचाप बिना किसी शोर के नदी की ओर जा रहा था। भालू ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जब वे नदी के किनारे पहुंचे, तो भालू ने देखा कि वहां दो विशालकाय पेड़ इस तरह खड़े थे जैसे वे किसी गुप्त दरवाजे का निर्माण कर रहे हों। यह दृश्य अपने आप में बहुत अजीब था, लेकिन भालू ने अपनी सतर्कता बनाए रखी। तभी भालू बलवान की आंखों के सामने एक अविश्वसनीय घटना हुई। उन दोनों पेड़ों के बीच की खाली जगह से अचानक एक लंबा और अदृश्य सा हाथ बाहर निकला और उसने तेजी से हिरण को पकड़कर झटके से अंदर खींच लिया। भालू इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। वह तुरंत दौड़कर पेड़ों के पास पहुंचा, लेकिन पेड़ एक दूसरे से इतनी कसकर सट गए थे कि वहां अब सिर्फ घना जंगल दिखाई दे रहा था, जैसे दरवाजा कभी खुला ही न हो। भालू को लगा कि उसने कोई भूत या राक्षस देखा है। वह डर के मारे कांपता हुआ वापस लौटा और हांफते हुए सभी जानवरों को अपने डरावने अनुभव के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने मौत का दरवाजा देखा है। हालांकि जानवरों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह केवल उसका भ्रम है। भालू बलवान ने जोर देकर कहा कि उसने सच देखा है, और इस पर सभी जानवर अनिच्छा से नदी के पास गए। वे बहुत देर तक वहां खड़े रहे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वे निराश होने लगे और भालू का मजाक उड़ाने ही वाले थे कि तभी बंदर चतुर को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए नदी की ओर झुका। ठीक उसी क्षण पेड़ के पीछे से एक तेज रोशनी चमकी और दोनों पेड़ फिर से दरवाजे की तरह खुल गए। इससे पहले कि बंदर कुछ समझ पाता, वही लंबा हाथ बाहर निकला और उसे भी अंदर खींच लिया। अपने दोस्त को खतरे में देखकर बाकी जानवरों ने डर को किनारे किया और जल्दी से उस अदृश्य दरवाजे के अंदर कूद गए। अंदर पहुंचते ही वे सब हैरान रह गए। उन्होंने खुद को एक नई हरी भरी दुनिया में पाया, जो उनके जंगल से बिल्कुल अलग थी। वहां उन्होंने एक विशाल राक्षस को खड़े देखा। जानवरों ने राक्षस से पूछा कि उसने उन्हें क्यों कैद किया है और यह रहस्यमयी जगह क्या है। राक्षस ने बताया कि इस जगह को जीवन लोक कहते हैं, लेकिन पुराने जमाने में यहाँ क्रूर राक्षस जानवरों को मारकर कैद करते थे, इसीलिए इसका नाम मौत का दरवाजा पड़ गया था। उसने यह भी बताया कि उसने और एक रानी परी ने मिलकर उन क्रूर राक्षसों को कैद किया था, और वह खुद तब से यहाँ इस जगह की रखवाली कर रहा था। असली वैद्यराज और नेक इरादा। जानवरों ने राक्षस पर आरोप लगाया कि वह भी वही कर रहा है, निर्दोषों को कैद कर रहा है। राक्षस ने उनकी बात सुनी और कहा, क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं जानवरों को यहाँ क्यों लाता हूँ? उसने उन्हें अपने पीछे आने को कहा। कुछ दूर चलने पर जानवरों ने देखा कि जंगल से जितने भी जानवर गायब हुए थे, वे सब वहाँ एक दूसरे के साथ बैठे थे
और वे सभी बीमार या घायल जानवरों की देखभाल कर रहे थे। खरगोश, हिरण और बंदर चतुर भी सुरक्षित थे। राक्षस ने अपनी असली सच्चाई बताई। मैं जंगल में जिस भी जानवर को चोट लगती है या जो बीमार होता है, उसे यहाँ ले आता हूँ ताकि उसका अच्छी तरह से इलाज हो सके। मैं एक वैद्य हूँ और रात में नदी पर पानी पीने आए स्वस्थ जानवरों को इसलिए उठा लाता हूँ ताकि बीमार जानवर यहाँ अकेलापन महसूस न करे और उनकी संगति मिल सके। यह सुनकर सभी जानवरों को अपनी मूर्खता और संदेह पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत राक्षस से माफी मांगी और समझा कि जिसे वे सबसे खतरनाक राक्षस समझते थे, वह तो वैद्यराज था, जो अपनी अनोखी जगह पर सबका इलाज करता था। इस घटना के बाद जब भी जंगल में किसी जानवर को मदद की जरूरत होती थी, तो राक्षस पेड़ का दरवाजा खोलकर उन्हें बुलाता था। सभी जानवर अब खुशी खुशी अंदर जाते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इस तरह डर का मौत का दरवाजा अब विश्वास और सेहत का जीवन लोक बन गया। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई रोचक या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर भेजें, हम उसे दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए कमेंट करना न भूलें। जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।